बाबा सिद्दीकी मर्डर में पुलिस सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। जो गिरफ्तार शूटर्स हैं उन्होंने माना कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं और मुंबई पुलिस के संपर्क में केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अब हैं और गुजरात पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर है इसको लेकर। जो शूटर्स हैं उन्होंने ये माना है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं और इसलिए अब जो दायरा है इस जांच का और यहां पर बढ़ जाएगा। दिल्ली पुलिस भी अब इस जांच में जो है वो जुटी है, गुजरात पुलिस भी इस जांच में है और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी अब मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, एक बड़ा अपडेट यहां पर लॉरेंस बिश्नोई का एक बार फिर से नाम जो है एक और वारदात में यहां पर सामने आया है और क्या जो है वो पता चल पा रहा है सूत्रों से? जी देखिए, बिल्कुल जो दो लोग पकड़े गए हैं जिसमें एक धर्मराज कश्यप है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और दूसरा करनैल सिंह है जो कि हरियाणा का रहने वाला है। इन लोगों से जब मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है तो जानकारी मिली है सूत्रों से कि इन लोगों ने कहा कि वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं और लॉरेंस जो है इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस के गैंग में जो गुर्गे हैं, जो शूटर्स हैं, वो ज्यादातर जो शूटर्स है वो नॉर्थ इंडिया से होते हैं और जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो ये जो शूटर पकड़े गए हैं ये भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं और लॉरेंस के अधिकतर शूटर भी इसी इलाके से होते हैं। दूसरा जो जांच में बात सामने आई है कि जो गोली मारी गई है शूटरों ने बिल्कुल टारगेट करके गोली मारी है, यानी कि उनको मालूम था कि केवल बाबा सिद्दीकी को ही गोली मारनी है। काफी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी गई हैं। 3 से 4 गोलियां चली हैं और जो उनके सीधा पेट में और सीने में लगी हैं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि अस्पताल में उनको रात में 11:30 बजे डेड डिक्लेयर किया गया। तो इस पूरे मामले पर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, जो लॉरेंस के केसों में काफी काम कर चुकी है, लॉरेंस को कई बार रिमांड पर ले चुकी है, वो इस केस की जांच में लगी हुई है। इसके साथ में जो गुजरात एटीएस है वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अब तक की जानकारी के मुताबिक कुल 3 शूटर थे और ये शूटर जो है ऑटो से आए थे। इसके बाद इन शूटरों ने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था और आते ही इन्होंने उस बीच फायरिंग की जब जहां पर बाबा सिद्दीकी खड़े हुए थे वहां पर पटाखे बहुत चल रहे थे और इन्हीं पटाखों के शोर के बीच में लोगों ने फायरिंग की, जिससे किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। काफी देर तक लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही बाबा सिद्दीकी के नीचे गिरे उसके बाद तुरंत आसपास के लोगों ने उनको उठाया और पुलिस को जानकारी दी। तो इस पूरे मामले में जो लॉरेंस का एंगल है वो सामने आ रहा है। अब लॉरेंस का एंगल सामने क्यों आ रहा है, बेसिकली उसके पीछे वजह ये है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने की फिराक में काफी लंबे समय से है और वो कई बार सलमान खान पर हमला भी कर चुका है, उनके घर पर गोलियां चलवा चुका है। सलमान खान के काफी क्लोज जो फ्रेंड हैं वो बाबा सिद्दीकी हैं और ये भी बाबा बांद्रा में ही रहते हैं। तो हो सकता है कि लॉरेंस ने सलमान को टारगेट ना कर पाया हो, इसलिए बाबा सिद्दीकी को मारकर वो सलमान को एक मैसेज देना चाह रहा हो कि आखिर उसके गैंग में या उसके लोगों में कितना दम है कि वो बाबा सिद्दीकी को उन्होंने मार गिराया। तो ये एंगल इसलिए पूरा जो जांच एजेंसियां हैं वो एक्सप्लोर कर रही हैं। हालांकि जो अभी इस बात को वेरीफाई किया जा रहा है कि जो शूटर बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं, क्या वाकई में ये लॉरेंस के लोग हैं, तो इसको अभी पुलिस वेरीफाई कर रही है और केंद्रीय एजेंसियां भी इस पूरे मामले में अपना जांच में सहयोग कर रही हैं और लगातार मुंबई पुलिस के संपर्क में है। यही सवाल मैं मुकेश आपसे पूछना चाह रहा था कि मोटिव जो है उसको लेकर अभी तक जांच एजेंसियां क्या यहां पर जान पाई हैं? क्या यही वजह जो है इसकी अब तक मानी जा रही है कि सलमान खान के वो करीबी थे, शायद इस वजह से उनको निशाना बनाया, या इनको धमकियां भी किसी तरह से इस गैंग की तरफ से दी गई थी? देखिए, जो बाबा सिद्दीकी को थ्रेट दिया गया था वो 2013 में दिया गया था और ये जो थ्रेट है, जो धमकी है, ये कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम की तरफ से दिया गया था। किसी प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर ये थ्रेट था और जो दाऊद इब्राहिम का गुर्गा था अनवर लंगड़ा करके, अनवर लंगड़ा ने बाबा सिद्दीकी से कहा था कि एक प्रॉपर्टी जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है वो प्रॉपर्टी को खाली कर दें और उसको लेकर जो है थ्रेट किया था बाबा सिद्दीकी को। और 2013 में बाबा सिद्दीकी ने केस भी दर्ज कराया था उसके खिलाफ, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई ऐसी धमकी बाबा सिद्दीकी को नहीं मिली है जहां तक मुझे जानकारी है। लेकिन बाबा सिद्दीकी को 2013 में ही 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल गई थी और तब से लगातार सुरक्षा उनके साथ में है। बीच में ऐसी कोई उनको थ्रेट नहीं आई है और ना ही मुंबई पुलिस को उन्होंने कोई जानकारी दी है इस दौरान कि उन्हें कोई धमकी मिली है। लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया है और जानकारी मिली कि शूटर्स ने
20 से 25 दिन वहां पर रखी कि मुंबई में वो रहे। आमतौर पर लॉरेंस के शूटर ऐसा करते हैं, क्योंकि लॉरेंस ने सलमान खान पर जितनी बार भी हमला करवाया है, जी। उसने अपने शूटरों को एक महीने पहले वहां पर भेजा है। 1 महीने तक उन लोगों ने रखी कि वहां पर किराए का कमरा लेकर रहे, और हालांकि वो सफल नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से। लेकिन लॉरेंस का ये तरीका है, जिस तरह से पूरा ये हत्याकांड हुआ है, वो तरीका लॉरेंस का है, क्योंकि शूटर भी नॉर्थ इंडिया के हैं, 1 महीने तक रेकी की है, और शूटर ये मान भी रहे हैं कि वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं। अब इसके पीछे मोटिव क्या सलमान खान से दुश्मनी है या इसके पीछे कोई और मोटिव है, इसकी जांच जरूर चल रही होगी।